परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आइए हम सब पुनः
भगवान के दिव्याति दिव्य उनके चरणार बिंद के मकरंद के रसास्वादन करते हुए पुनः सत्संग में प्रवेश करें। हमें श्री धाम वृंदावन में धाम निष्ठ होना है। धाम निष्ठ का सर्वोपरि भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त हो, जो हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाए और धाम निष्ठ बन जाए। सर्वश्रेष्ठ निष्ठ समर्पित होना है तो हमें स्वयं को धाम निष्ठ होना है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में धाम के विषय में कहा। श्री धाम वृंदावन की महिमा जो आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षसेदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्निप। भगवान के सर्वोपरि धाम में श्री कृष्ण के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित होना है, उनकी महिमा को रसास्वादन करना है, श्री कृष्ण लीला में प्रवेश होना है। देखिए, सर्वप्रथम श्री कृष्ण लीला में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें धामनिष्ठ होना है। और श्री धाम वृंदावन के निष्ठ कौन नहीं होना चाहते हैं? समस्त प्राणी की, आप संतवाणी चैनल पर बैठकर कथा मृत का रसा स्वादन कर रहे हैं, हर प्राणी की इच्छा होती है कि हम एक बार श्री धाम वृंदावन जाए, क्योंकि स्वयं श्री धाम वृंदावन की उस अलौकिक धाम को देखकर जिन श्री कृष्ण ने इन धाम को, महाराज साक्षात गोलोक धाम को वृंदावन में उतारे, तो उन वृंदावन को गोलोक के समान देकर श्री कृष्ण स्वयं इच्छा की विचरण करने की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। हमें धामनिष्ठ होना है। हर व्यक्ति की इच्छा जरूर होती है कि हम एक बार वृंदावन जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करें, उनकी नाम की महिमा के रसास्वादन करें। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो धामनिष्ठ नहीं होना चाहता है। तो हम अगर वृंदावन नहीं जा पाते हैं तो हमारे हृदय में कैसे वृंदावन की धाम निष्ठ हो? उन धामनिष्ठ होने के क्या उपाय हैं? देखिए, श्री धाम वृंदावन की निष्ठ होना चाहते हैं तो आप घर पर भी रहकर श्री धाम के चिंतन करते रहिए। श्री धाम वृंदावन की महिमा और श्री कृष्ण नाम की महिमा अनंत है। एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप जिन श्री कृष्ण के सदा ध्यान करते रहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा कुछ बताइए और श्री धाम वृंदावन की महिमा बताइए कि धामनिष्ठ कैसे होनी चाहिए। श्री शंकर जी ने कहा, देवी, श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। भगवान शंकर जी ने कहा, जिनके चरण नख की महिमा का वर्णन असंभव है, उसकी महिमा क्या बताऊं? फिर देवी पार्वती ने कहा, नहीं, हमें श्रवण करना है। तो बोले, सुनो, प्रत्येक ब्रह्मांड में जाकी रोम कोटि ब्रह्मांडा बालेसु रोमेशु कानि ब्रह्मांडानि सन्ति यस्य अशो बालका।
जिनके रोम ग्रंथ में अनेक ब्रह्मांड है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते। भगवान शंकर जी बोले मैं इन तीनों के तीनों उन श्री कृष्ण के कला के करोड़वें अंश से उत्पन्न होते हैं। इतने तो प्रभावशाली है श्री कृष्ण। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक कामदेव रहता है, वो इतना सुंदर है कि समस्त ब्रह्मांडों को मोहित किए रहता है। पर उसमें जो सुंदरता है वह श्री कृष्ण की सुंदरता की करोड़वां अंश है। वे श्री कृष्ण इतने सुंदर है, उनके शरीर में इतना तेज है, इतनी चमक निकलती है श्री कृष्ण के चरणारविंद से, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने सूर्य है सब के सब उस चमके करोड़ों अंश से प्रकाशित होते हैं। उनमें श्री कृष्ण की अंग प्रभा के करोड़वें अंश से जो श्री कृष्ण के चरण नख के ज्योति से करोड़ों सूर्य प्रकाशित होते हैं। जगत में जितनी मन को मोहने वाले सुगंधियां हैं, सुगंधित फूल है, सब में श्री कृष्ण के अंग गंध के करोड़ों अंश से गंध आती है। और बहुत सी बातें बताई गई है, बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े कवियों की कल्पना रही है, और ये सचमुच ध्रुव सत्य बात है। श्री कृष्ण नाम की महिमा अनंत है, उनके सौंदर्य अनंत है। श्री कृष्ण की ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य पर एक पल के लिए विश्वास हो जाए तो उसको जीवन में केवल एकमात्र, फिर दुनिया की चाह नहीं रहेगी, एकमात्र श्री कृष्ण की ही चाह बनी रहेगी। उसे हर पल हर क्षण एकमात्र श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। लेकिन इन तत्व को प्राप्त करने के लिए हर प्राणी के हृदय में यह भाव जगता है कि हमें धाम को प्राप्त करना है और श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ महापुरुषों के सिद्धांत, महापुरुषों ने कहा कि हमें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होना है, फिर बाकी कहीं हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें पूर्ण रूप से धामनिष्ठ होना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम महापुरुषों ने 5 सूत्रों हम सभी को दिया है। इसे याद रखें कि विषय त्याग से श्री कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, अगर हमें उन धामनिष्ठ होना है तो उनके दिव्याति दिव्य लीलाओं को गुणगान करो और श्रवण करो। जब तक हो भगवान की कथा, उनकी लीला की श्रवण करते रहो। तीसरा भाव, महापुरुषों ने कहा अखंड तैल धारावत। जैसे आप अभिषेक करते हैं भोलेनाथ पर तो अखंड तैल धारावत चलता रहता है, धारा दूध की। तो अगर हमें धामनिष्ठ होना है, इच्छा है कि हम वृंदावन वास करें, ऐसे व्यक्ति है जो इच्छा होते हैं कि हम धाम में आवे, लेकिन वो महाराज सीमा के अंदर भी नहीं आ सकते। क्योंकि देखिए, वृंदावन सीमा के अंदर भी आना कोई साधारण बात नहीं है।
श्री आचार्य चरण ने कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, यह आशा उड़धार। मैंने आपको नित्य धाम निष्ठ के ऊपर बता रहा हूं। अगर आप वृंदावन में रहना चाहते हो तो फिर महाराज अन्य विषयों को त्याग कर एकमात्र हमें धामनिष्ठ होना पड़ेगा। धामनिष्ठ होने के लिए कोई यह साधन नहीं हम कैसे धामनिष्ठ हो जाए। धामनिष्ठ होने के लिए एक ही साधन है कि अनवरत नाम जाप करो, संकीर्तन के प्रति निष्ठा रखो, भगवान नाम के प्रति निष्ठा रखो और अखंड हर हमेशा तैल धारावत भजन करते रहो। अगर आपके हृदय में इच्छा है कि हम श्री धाम वृंदावन के धाम निष्ठ हो जाए तो इन इच्छा के लिए हमें वृंदावन धाम में भगवान नाम से जोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे रोज इसीलिए कहता हूं ताकि बार बार प्रेरणा देने पर एक दिन आपकी जरूर इच्छा होगी कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करावे। क्योंकि समस्त महापुरुषों की समस्त शास्त्रों की एकमात्र सिद्धांत है कि आप यदि श्रीधाम वृंदावन के निष्ठ होना चाहते हो, वृंदावन की महिमा में सदा निरंतर चिंतन करना चाहते हो, तो इससे पूर्व उनके मंगलमय नाम की शरण जाओ। क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि उनकी महिमा तो अनंत है, लेकिन उन अनंत महिमा में जो प्राणी एक मात्र उनके नाम के शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर नाम नामिनोर अभिदत्वात्, फिर नाम और नामी में किसी प्रकार की भेद नहीं होता। फिर एक दिन न एक दिन स्वयं नामी श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा करके आपको धाम निष्ठ बना देंगे। और धाम निष्ठ होने के लिए आप जहां भी हैं, भारतवर्ष के किसी कोने में और कहीं अपने मकान में बैठे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आपके हृदय में यदि धाम निष्ठ होने की लालसा है और या आपके हृदय में ये चाहते हो कि हमारे पूर्वज भी धामनिष्ठ हो जाए, तो देखिए धामनिष्ठ वो कहीं भी है, चाहे वो पितरलोक में है या कहीं भी है, जो भी प्राणी श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाए फिर उसे किसी भी ग्रह गोचर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धामनिष्ठ होने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का शरण लेना पड़ेगा। हमें श्री धाम वृंदावन वास करना है। बहुत लोगों की इच्छा है, बहुत लोग यहाँ फ्लैट लेते हैं, बहुत लोग आश्रम में, और हमारे मिथिला कुंज आश्रम में कई भक्त अपना अपना रूम बनाने के बाद भी वो नहीं रह पाते, क्योंकि श्री धाम की कृपा नहीं है। धाम की कृपा तब ही बनी रहेगी जब आप धाम की जो सर्वोपरि है, जिसके निरंतर महापुरुष लोग भक्त लोग गान करते रहते हो, क्या है, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम। आप भी एक बार अपने मन को बनाकर जो निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में नित्य अखंड आहुति भगवान नाम से चलते हैं, कभी भी एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी ये अखंड ज्योति यानी भगवान नाम की कभी बंद नहीं होता है। आप भी अपने हृदय में ऐसा भाव लाओ कि हमें श्री धाम वृंदावन में निवास करना है, हमें धामनिष्ठ होना है, हम अपने अंतिम अवस्था धाम में बितावे। ये भाव अगर आपके हृदय में है तो पहले नाम को पकड़ लो, हरि नाम संकीर्तन को पकड़ लो। संकीर्तन कराने मात्र से ही है,
आपके हृदय में धाम निष्ठ का प्रेम जागृत होगा। क्योंकि अगर कोई किसी से बेमन मिलता है तो बेमन में महाराज ठीक है मिल लेते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं रहता है। तो इसी प्रकार आप यदि धामनिष्ठ होना चाहते हो तो बेमन मन को श्री कृष्ण प्रेम में डुबाने के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसके लिए हमें वृंदावन धाम निष्ठ होना है। और कैसे? तो निरंतर जो 24 घंटे अहर्निशम लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, हम एक दिन का संकीर्तन करा ले, कोई अधिक व्यय भी नहीं है, जो आपको लगेगा बहुत, मात्र 1500 अगर आप समर्पित करते हैं तो 24 घंटे निरंतर आप कभी भी किसी भी समय वृंदावन धाम में आइए और परिक्रमा करिए। और अटल वन में जब आप परिक्रमा करते हुए आएंगे तो श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में है, जहां आप दर्शन करेंगे तो संकीर्तन फिर आपको इच्छा होगी जरूर। हमने एक दिन संकीर्तन कराया, संकीर्तन अखंड संकीर्तन मेरे नाम से चला है। यहाँ आपको बहकावे की बात नहीं होती, यहाँ तो केवल आपको भगवान नाम से जोड़ने की बात होती है। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, आपके हृदय में वो भाव है कि हम धामनिष्ठ रहे, तो कोई जरूर घर पर बैठकर भी आप धामनिष्ठ रह सकते हैं। कैसे? कि हम तो वृंदावन में मेरे नाम से 1 माह का संकीर्तन चल रहे हैं। हम अपने मरणोपरांत भी अपने नाम से संकीर्तन सदा कराते रहेंगे, चलते रहे मेरे नाम से। तो मात्र 21,000 समर्पित करके आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन निरंतर अखंड चलते रहेंगे। तो हमें केवल भगवान नाम से जुड़ना, हमें धाम निष्ठ होना है। बहुत लोग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ईंट जोड़ते हैं। कोई दो आप कभी परिक्रमा लगाए होंगे तो गिरिराज जी में लोग छोटे छोटे ईंट जोड़कर अपना घर बनाते। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा समस्त प्राणी भागवत भगवान से जुड़े। तो भागवत भगवान से जुड़ने के लिए श्री धाम वृंदावन में, या आप कहो तो भारतवर्ष में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोक शिलालेख पर एक साथ आप दर्शन करेंगे। यह श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं, स्वयं भगवान के आभूषण स्वरूप है। हमें धामनिष्ठ होना है तो हमें एक श्लोक श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से शिलालेख प्रदान करे, मात्र 5100। और आपके सामर्थ्य है तो उस भाव से करिए। जहां निरंतर आपके नाम से जैसे संकीर्तन चल रहे हैं, वैसे निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ चलते रहेंगे, और वो आप पाठ भी श्रवण करेंगे और साक्षात भागवत श्लोक के दर्शन करेंगे। यह श्लोक कोई साधारण नहीं है। ते नेंग बांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान के स्वयं स्वरूप ही है। तो हम श्रीधाम वृंदावन में सबकी इच्छा होती है कि एक मंदिर बनावे, एक कुटिया बनावे, और महाराज आपके लिए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। आप उन मंदिर में ठाकुर जी के पधराव, एक श्लोक आप भी प्रतिष्ठा करो श्रीधाम वृंदावन में, ये भी धामनिष्ठ है। तो मैंने कहा कि धाम से जुड़े रहने के लिए और भगवान नाम से जुड़े रहने के लिए, श्री कृष्ण महिमा में समर्पित होने के लिए महापुरुषों के यही सिद्धांत है। पहला विषय त्याग से प्रेम जगता है। धामनिष्ठ आप कब रहेंगे? जब आपके हृदय में एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्राप्ति की लालसा रहेगी। एकमात्र आपके हृदय में हर पल हर क्षण प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लालसा रहेगी। ये दूसरा भाव यही है। वो लालसा कब जगेगी? जब आप निरंतर उनके लीला के, उनके गुणों का श्रवण करते हैं, प्रेम भाव से
तीसरा है अखंड, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अखंड संकीर्तन जो निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। हमें स्वयं अखंडवत भगवान के नाम से जोड़ना है। हर हमेशा चाहे कुछ हो जाए, हम बहुत कुछ, बहुत दान पुण्य, ऐसा कोई कहते हैं शिक्षा के लिए, कोई कहते हैं महाराज समाज सुधारने के, लेकिन कभी कभी आप अपने घर परिवार में बहुत शिक्षित अपने लड़के बच्चे को बना देते हैं, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, फिर भी उनके हृदय में माता पिता के प्रति वो प्रेम नहीं रहता है। वो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आते हैं। कई वृद्ध हमारे आश्रम में, महाराज भाई क्यों आए? तो पुत्र भाई बैंक में मैनेजर है, निकाल दिया। मैं कहा यहाँ भजन करो, यहाँ अखंड संकीर्तन करो, कुछ सेवा भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपके हृदय में केवल भगवान नाम से प्रेम रहना चाहिए। और यदि आप अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए बाल्या अवस्था में ही भगवान नाम से जुड़ा देते हैं, धामनिष्ठ कर देते हैं, तो बच्चे अपने माता को ध्रुव सुनीति की तरह प्रेम करेंगे। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को क्या प्रेम किया था। जब अपने स्वयं दिव्य धाम जाने लगे तो ध्रुव किसी औरों की नहीं चिंतन क्या, पार्षदों से कहा बताओ मेरी माता तो अभी रह गई। बोले नहीं, आप जैसे भजनानंदी यदि पुत्र होंगे तो माता रह नहीं सकते। देखिए दूसरे विमान से जा रहे हैं, वो क्या, तो भगवान नाम से। तो निरंतर हम नाम से जुड़े रहें। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो तो भगवान नाम से जुड़े रहो। आज तक जो भी श्रीधाम वृंदावन में प्रियाप्रीतम के नित्य लीला को प्राप्त किए हैं, तो एकमात्र उनके नाम से ही, हरिनाम संकीर्तन से। और ये जरूर भाव रखिए, कभी ये मन में ना सोचे कि संत नहीं, भगवान के परम प्रिय भक्त की कृपा बनी रहे, संत की कृपा बनी रहे, नाम जापक महापुरुषों की कृपा बनी रहे, ये सदा लालसा रखना चाहिए। महापुरुषों के प्रति श्री कृष्ण प्रेम में यदि प्रवेश करना है और धामनिष्ठ होना है, तो धाम के जो स्वरूप है, धाम की जो शोभा है, क्या है धाम की शोभा? तो साधु संत महात्मा नाम जापक, उनमें पूर्ण रूप से विश्वास रखो। जो भी आपको ठाकुर जी दिए, ये कृपा उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। ये भाव हृदय में सदा रखिए। और निमित्त रूप से उपाय है कि हमें रोना है तो भगवान के सामने रोते जाना, मन में केवल यही भाव रखना। जब हम उनके सामने रोते हैं, उनके लिए, उनकी कथा मृत का रसास्वादन करके उनके लिए रोते हैं, उनकी लीला को चिंतन करके उनके लिए रोते हैं, तो इसका भाव यही रहना चाहिए, श्री राधा कृष्ण के चरणों में निछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए। एकमात्र उनके चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए, एकमात्र उनके धाम की प्राप्ति के लिए अगर हम उनके लिए रोते हैं और पुकारते रहते हैं, हे मेरे गोविंद। महापुरुषों के सिद्धांत है, मोहन मुखार बिंद पर मन मत कोटिक वारो रिमा। जहां जहां अंगन दृष्टि पड़ती, तहां तहां रहते लुभायो। अलख तिलक कुंडल कपोल छवि, एक रस नामों पे बड़े नी न जाए।
गोविंद प्रभु की बानी के ऊपर बलि बलि रसिक चूड़ामणि राई। हमें तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित होना है। जगत का समस्त सौंदर्य इकट्ठा कर लेने पर भी श्याम सुंदर के जो दिव्याति दिव्य श्री राधा मोहन बिहारी के जो दिव्याति दिव्य श्री विग्रह के सुंदर की सागर की एक बूंदे की भी बराबर नहीं होती है। त्रिभुवन में चाहे सबसे सुंदर कामदेव को माने जाते हैं, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप के करोड़वें अंश से कामदेव में सुंदरता आती है। अब आपको श्री कृष्ण नाम की महिमा को जो रसास्वादन करा रहे हैं, उन रसास्वादन में आप स्वयं ध्यान रखिए जो श्री कृष्ण नाम की क्या महिमा है, श्री कृष्ण की सुंदरता की क्या महिमा है, श्री कृष्ण के चरणार बिंद में हमें क्यों प्रेम करना चाहिए। प्रेम की सब अवस्थाओं का ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास धाम अनिष्ठ होकर श्री धाम वृंदावन में हम श्री राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, उनके नाम पुकारते रहते हैं। क्योंकि प्रेम का सब अवस्थाओं का अंतिम चरण, ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास एकमात्र श्री राधा रानी में होता है। और श्री राधा रानी की कृपा जब प्राणी मात्र को हो जाए तो फिर वो पूर्ण रूप से धामनिष्ठ हो सकते हैं। रस शास्त्र के पंडितों तथा भाविक अनुभवी वैष्णवों ने इन बातों को विस्तार से आलोचना की है और उसी प्रेम की अवस्था का नाम है प्रेम वैचित्र्य। इसका प्रेम वैचित्र्य अवस्था श्री राधा रानी में ही होता है तथा उनकी अष्ट सखियों में ही होना संभव है। और उन महाराज रसत्व को हमें तनिक प्राप्त करना है तो एकमात्र श्री राधा रानी के चरणार बिंद को आश्रित होना पड़ेगा, उनके मंगलमय नाम में आश्रित होना होगा। जब तक उनके मंगल में उनके चरणार बिंद में आश्रित नहीं रहेंगे, हमें केवल जीवन का एकमात्र एक ही उद्देश्य रखना है कि हमें श्री राधा कृष्ण की चरणार बिंद की प्राप्ति हो और प्रिया प्रीतम से निरंतर धाम से श्री धाम वृंदावन से यही प्रार्थना करना है। श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के चिंतन नहीं होता है, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आपको भगवान के चरणारविंद में या पूर्ण रूप से महापुरुषों के चरणारविंद में निष्ठा तब होगी जब आप उनके मंगलमय नाम कीर्तन के शरण में चले जाओ, उनके मंगलमय नाम की आश्रित हो जाओगे। क्योंकि प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है, इसीलिए आवश्यकता है केवल इसी बात की, जिस किसी भी प्रकार से मन में श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के गुणों की, लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। बस
इसी बात की चेष्टा करे और इसी में जीवन की साफल्य है। और ऐसा करने से ही हम सबकी रास्ता तय होगा और हम पूर्ण रूप से श्रीधाम वृंदावन निष्ठ हो जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन के निष्ठ होने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रियाप्रीतम के निरंतर श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रित लेना पड़ेगा। जब तक हम उनके मंगलमय नाम का आश्रित नहीं लेंगे तब तक हम स्वयं को भागवत कैसे पहचानेंगे। श्रीमद् भागवत क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत साक्षात नाम पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रति श्लोक में भगवान नाम को ही नमन किया है और अंतिम श्लोक में तो स्वयं व्यास जी ने कहा कि भाई और अभी तक आपने जो भी कथा श्रवण किए सब नाम भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए। अंतिम श्लोक सब नहीं गाते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान नाम को आप श्री राधा कृष्ण की नाम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप धामनिष्ठ होना चाहते हैं तो वृंदावन में संकीर्तन से प्रेम करो, संकीर्तन को अपना बनाओ। ये जो संकीर्तन चल रहे हैं निरंतर अखंड 24 वर्षों से 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इससे प्रेम करो और एक दिन का संकीर्तन हम कम से कम साल में जरूर करावे, यह भाव जरूर रखो। श्री ब्रज के प्रेमी धामनिष्ठ श्री नारायण स्वामी थे। एक बार बैठे हुए थे और सामने नामनिष्ठ ऐसे थे जो सामने श्री कृष्ण दिखे और जब सामने श्री कृष्ण दिखे तो वे लगे दौड़ते दौड़ते कुसुम सरोवर पर जा पहुंचे और जब कुसुम सरोवर पर जा पहुंचे तो वहां पहुंचकर देखा कि श्री कृष्ण पीठ की ओर आ गए। फिर दौड़े दौड़े दौड़ते दौड़ते अपने जहां उनके स्थान थे वहां पर आ गए। इसी प्रकार उनके मंगलमय नाम लेते हुए संकीर्तन करते हुए दिन भर दौड़ते दौड़ते देखकर उनके पुजारी ने कहा, श्री नारायण स्वामी से पुजारी ने पूछा, बाबा आज आप क्यों दौड़ रहे हैं? तो श्री नारायण स्वामी ने जब पुजारी बार बार पूछा, बाबा आज आप सुबह से दौड़ रहे हैं, कभी कुसुम सरोवर पे तो कभी राज्य की परिक्रमा लगाते हुए तो कभी आश्रम पर क्यों दौड़ रहे हैं? तो बाबा से जब पुजारी ने पूछा कि बाबा क्यों दौड़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर पुजारी बार बार हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे, बाबा बताओ ना आज क्या हुआ, आप क्यों दौड़ रहे हैं? तो श्री नारायण स्वामी ने कहा कि भैया श्री कृष्ण देखते हैं और देखने पर ऐसी इच्छा होती है कि पकड़कर उनके हृदय में समा जाऊं। वे भागने लगते हैं और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता हूं। दौड़ते जब थक जाता हूं तब वे पीछे दिखने लग जाते हैं और मैं फिर पीछे की ओर दौड़ने लगता हूं तो सारे दिन यही लीला चलती रहती है। पुजारी ने पूछा, बाबा उनसे क्यों कुछ पूछते नहीं? तो श्री स्वामी जी ने कहा, श्री नारायण स्वामी जी ने कहा कि पहले तो बहुत सी बातें याद रहती है और सोचता हूं यह बात पूछूंगा, यह शास्त्र की बात जान लूंगा,
पर उनके जब रूप माधुरी का रसास्वादन करता हूँ, जब उनकी छवि को देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। बस देखते ही रह जाने की इच्छा रहती है और समस्त शास्त्र पुराण सब कुछ भूलकर बस देखते ही रह जाने की इच्छा छोड़कर बाकी सब भूल जाता हूँ। जब आप धाम निष्ठ हो जाएंगे, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ प्रिय नहीं लगेगा, फिर तो आपको कुछ इच्छा भी नहीं होगी मांगने की। मांगता कब तक? मांगने की इच्छा कब तक होती है? जब तक भरा नहीं रहता है। भाई खूब धन आ जाए, खूब धन आ जाए, खूब धन, इच्छा कभी जाती है? जब तक मन भरा नहीं रहता है। तो धामनिष्ठ होने पर मन में एक ही इच्छा सदा रखो और उनको प्राप्त करना चाहते हो श्री बांके बिहारी जी के, श्री राधा मोहन बिहारी जी के, तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम की शरण में जाओ। बाबा के रोम रोम से नाम निकलते थे निरंतर, अहर्निशम 24 घंटा, केवल 24 घंटे एकमात्र भगवान के नाम के सिवा दूसरा कुछ देखते ही नहीं थे। इच्छा तो तब तक होती है कि मैं भगवान मिले तो मैं भगवान से भी ये सब कुछ मांग लूं, लेकिन जब आप उनके दर्शन करोगे ना तो फिर कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी। आज तक भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, जब उनके दर्शन करते हैं तो कुछ नहीं, वो स्वयं कृपा करके सब कुछ दे देंगे। क्योंकि ध्रुव जी ने जब प्रभु के दर्शन किया ना, 6 महीने के बाद भगवान जब दर्शन दिए तो ध्रुव जी ने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, देखते ही रह गए, सब इच्छा भूल गए। वो तो भगवान ने ध्रुव जी की इच्छा देखा कि क्या इच्छा है मेरे रूप माधुरी को, तो बोले आपके नाम की ही स्तुति करना है। तब भगवान ने पस्पर्श बालम कृपया को बोले। जब आपके हृदय में स्वयं आप पूर्ण रूप से श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाओगे तो फिर आपको किसी भी चीज की आकांक्षा रहेगी ही नहीं। आकांक्षा इच्छा तो तब तक है जब तक आपको दुनिया दिखाई देती है, और जिस दिन आपके हृदय में पूर्ण रूप से श्री बांके बिहारी जी दर्शन देने लग जाएंगे फिर आपकी कुछ इच्छा रहेगी ही नहीं। श्री नारायण स्वामी को जब पुजारी ने पूछा तो यही कहा कि वो दिन रात में उनको देखता रहता हूं, उनके पीछे पीछे भागता रहता हूं, उनकी लीला को चिंतन करते करते, और जब देख लेता हूं तो इच्छा होती कि अनेक शास्त्र के विषय में प्रश्न करूं, लेकिन देखते ही सब कुछ भूल जाता हूं। लखी जिन लाल की मुस्कान। भक्त की तो एक ही चाह कि हे मेरे प्रभु केवल आप है तो अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। देखिए माता कुंती को भगवान ने सर्वस्व दे दिया था, आपने सुना, लेकिन माता कुंती क्यों विपत्ति मांग रही है? विपदा संतु नैव शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्योंकि हमने तो आपके धाम निष्ठ है, आपके नाम निष्ठ है। हे प्रभु चाहे आप जो करो, मेरी स्नेह रूपी डोरी एकमात्र आपके चरणार बिंद में, चाहे आप मुझे वही दुख दो जो दुख मुझे पूर्व में बनी रही थी। मुझे वो दुख नहीं, मेरे लिए सुख था, क्योंकि जब भगवान साथ में रहेंगे तो क्या दुख है, वो तो सुख और दुख से परे हो जाते हैं। हे प्रभु मुझे तो आप चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इच्छा एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाती है तब उनको देखने के बाद, उनको पहचानने के बाद, उनके नाम से प्रेम करने के बाद, उनके धाम निष्ठ होने के बाद फिर प्राणी मात्र के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। फिर तो निरंतर उनके मंगलमय धाम के चिंतन करते रहते हैं, निरंतर उनके स्वरूप के चिंतन करते रहते हैं। हे प्रभु आप मुझे कब कृपा करोगे? एक बार
एक संत ने कहा कि संतों के संग में किसी प्रकार के टिके रहो, जैसे हो धाम निष्ठ रहना है तो धाम में एक चीज को पकड़ लोगे ना, श्री धाम वृंदावन में, तो आप पूर्ण रूप से धाम निष्ठ हो जाओ। क्या? तो संतों की संग चाहे कुछ हो जाए, किसी भी प्रकार की हम संतों की संग नहीं छोड़ेंगे। जो नाम जापक है, जो धाम निष्ठ है, जो पूर्ण रूप से जिनकी निष्ठा केवल भगवान नाम की ओर, धाम की ओर, ऐसे महापुरुषों की कभी छोड़ो नहीं। प्रेमी संतों के अंदर जो प्रेम समुद्र लहराता रहता है, वह आपके हृदय में भी एक दिन न एक दिन प्रकट कर देंगे। वह बराबर प्रकट नहीं रहता है, वो छिपा रहता है। किसी दिन उसमें उफान आया तो तुम पास में रहे, तुमने उनकी सेवा की, तुमने उनके निकट में रहा और तुम पर एक छींटा भी संत की पड़ गया कि उसी क्षण बिना किसी परिश्रम से आपके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। भाव यह था कि अपने हृदय में उन नाम जापक संतों का संग करो। उन प्रेमी संतों का संग का लाभ अमूल्य होता है। कभी कभी उनका जो भगवत प्रेम है वह बाहर प्रकट होकर बहने लग जाता है। जब आप निरंतर उनके संग करोगे, जो श्री धाम वृंदावन निष्ठ है, जो नाम निष्ठ है, ना जाने ऐसे महापुरुषों की कब किस घड़ी कृपा हो जाए, किस घड़ी वो हमें भगवत प्रेम करा दे, क्योंकि वो बाहर प्रकट होकर कभी कभी उनके भगवत प्रेम बहने लग जाता है। और सदा ऐसा वो नहीं होता, कब कृपा कर दे वही जान सकते हैं। आप स्वयं को कल्पना करें, कोई सदा से संग में रहता आया है और वह यदि उस क्षण वहां उपस्थित रहता है तो उसे उस प्रेम की प्रभाव से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कोई भी दूसरी लालसा, दूसरी शर्त न रखकर एकमात्र धैर्य रखकर हमें श्री धाम वृंदावन निष्ठ रहना है। हमें प्रियाप्रितम श्री राधा कृष्ण को प्राप्त करना है, तो धैर्य के साथ धामनिष्ठ महापुरुषों की संग करो। श्री धाम महिमा, श्री धाम वृंदावन की महिमा में सर्वोपरि है। जो अगर मुझे भजन कीर्तन करने में मन नहीं लगता है, कीर्तन करने की इच्छा नहीं होती है, तो देखिए परम नाम जापक हमारे पूज्य गुरुदेव सब भगवान से जुड़े। अब आपको विश्वास करना होगा, अब आपको नाम भगवान से संबंध जोड़ना होगा। अब आपको स्वयं को कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मनसा वाचा क्रमणा नाम कीर्तन में समर्पित होना होगा। और फिर आप देखिए क्यों नहीं आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। लेकिन आप अगर नाम नहीं भी लेते हैं तो आपके लिए सुलभ है कि श्रीधाम वृंदावन में निरंतर अहर्निशम 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से और सदा चलते रहेंगे। हमें भी उस प्रभाव में छोटी छोटी नदी की धारा जब विशाल समुद्र में मिल जाते हैं तो उनके हृदय में अब वो छोटी नदी नहीं, वो भी समुद्र बन जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम नामनिष्ठ हो जाए, श्री धाम वृंदावन में नाम भगवान से जुड़ जाए, हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाए, तो
एक दिन भी वो छोटी सी धारा आपको विशाल समुद्र की धारा में मिला देंगी। एक दिन का संकीर्तन यदि आप कराते हैं तो समस्त ग्रहों की जहां नष्ट करने की एकमात्र उपाय है हरि नाम संकीर्तन, समस्त साधनों की एकमात्र उपाय है हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र। श्री धाम वृंदावन निष्ठ है, संतों के प्रति निष्ठा है और भगवान नाम के प्रति समर्पित भाव है। हर पल हर क्षण सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान नाम को नहीं। आप वृंदावन आए होंगे कभी न कभी, या आप बरसाने कभी गए होंगे, वहां साधु संतों ने को आप जब दर्शन किए होंगे, हाथ में झोली माला और उनकी दृष्टि एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद की ओर। तो हमें धाम निष्ठ होने के लिए एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित होकर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार 3 साधक, 3 महात्मा व्रत 84 कोस कर रहे थे। तीनों महात्मा महाराज संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए धाम छोड़कर नहीं जाऊंगा। ब्रज मंडल श्री वृंदावन धाम, चाहे वृंदावन, चाहे बरसाने, चाहे गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन धाम छोड़कर मुझे कहीं जाना नहीं है। एक बार तीनों महात्मा घूम रहे थे, घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे महात्मा थक गए। उनका नित्य नियम था कि श्री धाम वृंदावन से चलकर श्री बिहारी जी के दर्शन करना और बिहारी जी के दर्शन के उपरांत सीधे बरसाने पहुंचना, श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करना। आज तीनों साथ चले। एक महात्मा जो सबसे अधिक नाम जापक वे वृद्ध थे, वो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ और मैं तो अब यहीं आराम करूंगा। वो बीच में ही वृंदावन से जब चले तो बीच में ही एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तीनों दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। एक ठहर गए लेकिन 2 ने कहा, भैया हम तो चलेंगे। दोनों आगे बढ़े, हाथ में झोली माला है और प्रभु के मंगलमय नाम शन कीर्तन गाते हुए और नाम जाप करते हुए चल दिए। एक तो वहीं पर महाराज कहा, तुम जाओ हम आ रहे हैं, वो ठहर गए। अब जाते जाते महाराज बरसाने निकट आ गया। दोनों बहुत प्रेमी थे, श्रद्धालु थे। दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। आपस में सलाह करके ये निश्चित किया कि आज चलो और चलकर आज हम लोग किसी आश्रम में नहीं जाकर आज हम लोग श्री जी के अतिथि बनेंगे। दोनों ने मन में सोचा कि आज श्री राधा रानी के ही नित्य महल में दर्शन करेंगे और उन्हीं के अतिथि बनेंगे। ये तो महाराज संतों की बात विनोद लीला क्या करते थे, आपस में मजाक। बाद में विनोद निश्चय क्या कि चलो आज हम सब श्री जी के ही अतिथि बने रहेंगे। उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया कि मन में जो सोचा था सही में सच होगा। सोचा अब रात हो गई, वहां मांगने जाए, यहीं रात मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में, श्री जी मंदिर में विशाल उत्सव था।
उत्सव देखने लगे। उत्सव समाप्त हुआ। वो दोनों जे मन में विचार क्या था विनोद भाव से कि चलो महाराज आज हम दोनों तो श्री जी के ही अतिथि बनकर रहेंगे। मन में विचार क्या, और विचार करते हुए यही सोच रहा था। इधर मंदिर में उत्सव चल रहे थे। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब रात्रि के 11 बजे मंदिर के पुजारी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे, क्योंकि पुजारी भी सिद्ध थे, अरे यहाँ 2 आदमी कौन है जो श्री जी के अतिथि कौन है बताओ। इन लोगों ने, दोनों नाम जापक महापुरुष ने, श्रद्धालु ने, संत ने कहा कि भाई अब क्या। आवाज सुनी, वो विनोद की बात याद आ गई। भाई हम लोग तो आपस में हंसी मजाक किया, लेकिन उन विनोद की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए दोनों। श्री जी के मंगलमय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम जाप करते हुए निमग्न हो गए। दोनों कह दिया कोई होगा। पश्चात पुजारी ने उन दोनों को ले गए और मंदिर में बैठाकर बढ़िया बढ़िया से प्रसाद दी, चीजें दी थी। भरपेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया। पूर्ण तृप्त होकर फिर एक महाराज वृक्ष के नीचे, एक छतरी के नीचे कुछ ही दूर हटकर सोने चले गए। दोनों एक ही समय जब सोने के लिए मंदिर के निकट, श्री जी मंदिर के निकट जब दोनों सोए, बढ़िया प्रसाद तो पा ही चुके थे। जब दोनों सोए तो दोनों स्वप्न में एक ही साथ स्वप्न देखा। रात्रि में दोनों ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो क्या, आज तुम लोग हमारे अतिथि हो ना। उन लोगों ने स्वप्न में कहा, खूब चकाचक छानकर माल खाया। श्री राधा रानी ने जो बालिका रूप धारण की, बालिका बोली, पर आज प्रसाद तो खूब बढ़िया पान था। पुजारी ये देना भूल गया कि तुम्हें प्रसाद तो खिलाया लेकिन पान नहीं दिया। लो मैं पान लेकर आई हूं। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 पान की खिलियां रख दी। उसी समय पुनः उन दोनों नाम जापक संत जो विनोद में कहा था कि आज हम श्री जी की अतिथि बनकर रहेंगे, दोनों को नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने में 2 पान रखे हुए थे। अब तो दोनों महात्मा रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम का अधीर हो गए और दोनों अपना स्वप्न एक दूसरों को सुनाए। एक ही समय में दोनों ने यह जब स्वप्न सुनाया तो दोनों महाराज भाव में प्रिया जो कि मंगलमय नाम का जाप करते करते बरसाने में ही निवास करने लग गए। ये होता है धामनिष्ठ। धामनिष्ठ आप जब हो जाओगे, वृंदावन निष्ठ, तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं। फिर तो स्वयं प्रिया प्रीतम। देखिए वो दोनों गुरु भाई, केवल दोनों संत भाव में ही, विनोद में ही कहा चलो आज तो श्री जी के ही अतिथि बनकर रहेंगे। लेकिन आज श्री जी ने स्वयं उनको, अगर पुजारी ने समस्त प्रकार के व्यंजनों को दिया परंतु पान भूल गए, तो स्वप्न में श्री जी स्वयं पान देने के लिए आए। तो हमें